गाइस डेफिनेटली आप पिछले कुछ दिनों से ये खबर तो सुन ही रहे होंगे। दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि लापता गंज बनती जा रही है। देश की राजधानी में लापता लोगों की संख्या ने हर किसी की टेंशन बढ़ा दी। कुछ दिनों से पूरी दिल्ली में गायब हो 15 दिन और 800 से ज्यादा लोग गायब, वो भी अपनी दिल्ली में। एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली ये मेरे लिए भी बहुत परेशान कर देने वाली खबर थी, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस के पीआरओ संजय त्यागी जी का बयान आता है। वो इस पूरे मैटर को एक फेक खबर बता देते हैं। वो कहते हैं कि पैनिक होने जैसा कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इनफैक्ट जो केस आ भी रहे हैं वो पिछले साल के महीने की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। फिर खबरें आती हैं कि भाई ये तो पेड पीआर था, रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 आ रही है, उसी के लिए किया गया एक पीआर स्टंट था, क्योंकि उस फिल्म का प्लॉट भी लगभग कुछ ऐसा ही था कि एक शहर से लगातार लड़कियां गायब हो रही हैं, रानी मुखर्जी एक बहुत अच्छी पुलिस वाली हैं, वो इस एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को सॉल्व कर लेती हैं। गुड कॉप, जो कि आजकल फिल्मों में देखने को ज्यादा मिलती है। बात तो सही है। तो भाई बात ऐसी है कि आखिर सच है क्या, फिर कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम इस नए शो में, जो कि हमने स्पेशली बनाया है इस देश की उस ऑडियंस के लिए जिसकी हिस्सेदारी इस देश में 65% से ज्यादा है, जेनजीज, और ये है जेनजिस्तान। यहां आपको देखने के लिए मिलेगा वायरल खबरों का वाइटल सच, जो इस देश के जेनजीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में भाई मेरे इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक हर जगह एक बाढ़ आ गई थी, आपकी भी आ गई होगी, और खबर बस एक ही थी कि पिछले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए हैं दिल्ली में। पैनिक वाला सिचुएशन था, हर कोई यही बात कर रहा था कि दिल्ली लापतागंज बन गया है, दिल्ली अब सेफ नहीं रहा है। आपके पेरेंट्स भी या फैमिली मेंबर्स भी पैनिक कर गए होंगे, आई एम श्योर, मेरे भी कर गए थे। 15 दिन में 800 लोग गायब हो जाना वैसे भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी देश की राजधानी में। दिस इज वेरी स्केरी ब्रो। घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, हर जगह यही बस हॉट टॉपिक बना हुआ था। आखिर ये लोग मिसिंग हो कहां रहे हैं? क्या दिल्ली में सच में कोई बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क एक्टिव है? वैसे ही बहुत प्रैक्टिकल और हार्ड टू डाइजेस्ट वाली बात तो है कि इस देश में एक आम आदमी की कीमत बहुत सस्ती हो गई है। अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जनकपुरी में गवर्नमेंट की लापरवाही से एक 25 साल का लड़का 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर मर गया। उससे कुछ दिन पहले नोएडा में भी एक यंग इंजीनियर बिल्डर और अथॉरिटीज की लापरवाही से अपनी जान गंवा देता है। एंड यू वुड फील सैड टू नो अबाउट इट कि वो बिल्डर जो मेन कल्प्रिट था वो रिहा भी हो गया अभी। तो पॉइंट यही है कि आम आदमी की जान की कोई कीमत खास बची नहीं है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे मिसिंग लोगों की। तो जब ये खबर का इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस के पीआरओ संजय त्यागी सामने आए। उन्होंने कहा, क्या कहा ये आप भी सुनिए, क्योंकि ये सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सर कह रहे हैं कि पैनिक मत करिए, मिसिंग लोगों की रिपोर्ट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इनफैक्ट केस कम हो गए हैं। इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट जिपनेट पर लेकर चलता हूं। इस वेबसाइट पर गुमशुदा हुए लोगों का डेटा होता है। मैंने जब ये डेटा देखा तो मैं खुद बहुत डर गया। दिल्ली में 1 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026 के बीच 2498 लोग गायब हो चुके हैं। ये कोई मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा नहीं है, ये जिपनेट की ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। लेकिन अब जो बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि पीआरओ संजय त्यागी ने कहा कि गुमशुदा लोगों के केस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, वो तो घट रहे हैं। तो क्या इसका मतलब दिल्ली में इससे भी ज्यादा लोग गायब हो रहे थे जिसका हमें पता ही नहीं था? और चलो मान भी लिया कि 15 दिन में 800 लोग गायब होने वाली खबर एक पीआर स्टंट थी, तो फिर ये 2498 लोग कौन है जिसका डेटा खुद दिल्ली पुलिस ने जिपनेट पर अपलोड किया है? क्या सच में दिल्ली में कोई बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिंडिकेट एक्टिव है जो इस बात का फायदा उठा रहा है कि यहाँ पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है और कुछ लोग अगर गायब हो भी जाएंगे तो किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है? बात जो भी है बहुत डराने वाली तो है ही। और अगर ये पीआर स्टंट था तो पीआरओ साहब जो कह रहे हैं डरने जैसा कुछ नहीं है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को सीओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लेना पड़ा? सीओ मोटो कॉग्निजेंस बेसिकली संविधान द्वारा कोर्ट्स और कमीशन को दी गई वो पावर है जहां वो बिना किसी पिटीशन के खुद भी कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने दिल्ली चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेज के 2 हफ्ते में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। अब देखते हैं
रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन यह बात तो बिल्कुल सच है कि दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं। पिछले साल दिल्ली में 25,000 से ज्यादा लोग गायब हुए थे, जिसमें 60% से ज्यादा महिलाएं थीं। पिछले साल के 9,000 से ज्यादा केस दिल्ली पुलिस अभी भी सॉल्व नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है, ये मिसिंग लोगों के पीछे क्या राज है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग भी ध्यान से रहिए। आसपास कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर होती हुई दिख रही है तो तुरंत दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा जंजिस्तान की अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक स्टे वॉचिंग मॉलिटिक्स।